गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने अलंकार स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने अलंकार के दो जो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, उनमें से हमने जो शब्दालंकार थे उनके तीन भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष हमने कर लिए थे। आज हम अर्थालंकार करने जा रहे हैं। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं कि जहाँ काव्य में अर्थ के कारण आकर्षण या चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी जो अर्थालंकार होता है उसमें शब्द की बजाय जो शब्द का अर्थ होता है उसके द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। तो अर्थालंकार जो है वो उसके चार भेद हैं। उनमें सबसे पहले है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कह सकते हैं कि जिस काव्य पंक्ति में किसी जग प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना सामान्य वस्तु को अच्छा बताने के लिए असामान्य वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी सीधी सी इसकी परिभाषा में बोल दूँ, जहाँ उपमे की उपमान से तुलना की जाए, यानी जहाँ दो चीज़ों की, यानी एक प्रसिद्ध चीज़ की किसी साधारण चीज़ से अगर तुलना होती है उस साधारण चीज़ को अच्छा बताने के लिए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो इसके अंदर हाय फूल सी कोमल बच्ची, यानी जो बच्ची की तुलना उस किससे की गई है? फूल की कोमलता से की गई है। तो इस कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। दूसरी एक पहचान है इसकी कि जहाँ किसी शब्द के अंदर सा, सी और सम शब्द आ जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पे एक और देख लीजिए उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि सरिस का मतलब समान। अब यहाँ पे मन को किसके समान माना गया है? पीपल के पत्ते के समान। कि जो हमारा मन है, जैसे आपने देखा होगा कि पीपल का पत्ता कैसे इस तरह से हिलता रहता है, डोलता रहता है, ठीक उसी तरह हमारा मन भी डोलता रहता है। तो यहाँ पे किसकी तुलना की गई है? पीपल के पत्ते से किसकी तुलना? मन की तुलना की गई है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। जग प्रसिद्ध वस्तु से गुणों की समानता को दर्शाने के लिए किसी सामान्य वस्तु पर उसकी समानता दर्शाने के बदले सीधा आरोपण कर दिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी किसी जो सामान्य सी वस्तु है उसकी समानता दर्शाने के लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु के गुणों के साथ, तो जो सामान्य चीज़ है उसका जो प्रसिद्ध चीज़ है उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। अगर हम सिंपल शब्दों में इसकी परिभाषा दें कि जहाँ उपमे में उपमान का आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो देखिएगा इसका उदाहरण देखते हैं अपन। चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे जो भगवान श्री राम हैं उनके जो पैर हैं, जो चरण हैं, उनको कमल के समान मान लिया गया है। ठीक है, उनको कमल कह दिया गया है। तो यहाँ पे चरण के ऊपर कमल का आरोप है होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसी तरह एक उदाहरण और ले लेते हैं आप इसका। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर किसका आरोप लगा दिया है? खिलौनों के आरोप लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा को क्या मान लिया गया है? खिलौना मान लिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट जो है अपना उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है कि जहाँ एक वस्तु में दूसरी की संभावना या कल्पना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए, यानी जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
तो इसके अंदर अपन इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उस काल मोर क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कहते हैं कि ऐसे उस काल मोर क्रोध के तनु कांपने लगा उनका। कहते हैं कि मोर के क्रोध के कारण, कहते हैं कि यहाँ तनु जो उपमेय है वो सोता हुआ सागर है। उपमान की संभावना है, मानो वाचक शब्द है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसके अंदर देखिएगा आप कि उस काल मोर क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कहते हैं कि उसमें मोर के जो क्रोध है उससे उसका शरीर है वो कांपने लगा, और ऐसा लगा जैसे कि तेज हवा के चलने से जैसे जो सागर है उसका पानी है वो उछाल मारने लगता है, हिलने लगता है, कांपने लगता है। नेक्स्ट है, इसका एक उदाहरण और ले लेता हूँ। इसके अंदर नहीं दिया आपको, बहुत अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ कि जिसके अंदर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है उनकी एक कविता थी सरोज स्मृति, उसके अंदर आया है कि जिसके अंदर आया कि ले चला मैं साथ तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं चुपचाप अपनी बेटी को इस तरह से उठा के चल पड़ा जैसे किसी भिखारी को अगर सोने की वस्तु मिल जाए तो वो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के उसको उठा के और चल पड़ता है। और इसकी खासियत है कि जहाँ जन जनों, मन मनो, ज्यों और त्यों, इस तरह के शब्द अगर किसी पंक्ति में हो तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है कि जब किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी जहाँ किसी वस्तु का काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यानी इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए कि वो अमर्यादित लगे। तो देखिए यहाँ पे आप देखते हैं इसका एक उदाहरण। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ हनुमान जी का बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कहा है कवि ने कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई। कहते हैं हनुमान की तो पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका सिगरी जरी गई, कहते लंका सारी जलकर राख हो गई, और गए निशाचर भाग, और सारे राक्षस है वो भाग गए। तो यहाँ पे जो हनुमान जी का है वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। इसी तरह एक उदाहरण और है कि जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में कहा गया है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पे देखिए बेटे, उसके अंदर जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसका बड़ा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े के सामने काफ़ी बड़ा तालाब, समुंदर आ गया। महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि घोड़ा इसके दूसरी तरफ कैसे जाएगा, लेकिन कहते हैं कि महाराणा प्रताप तो इस तरफ सोच ही रहे थे, इतने में घोड़ा है वो दूसरी तरफ छलांग लगा के चला ही गया। तो अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है कि जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखते हुए और इसके उदाहरणों को समझते हुए खुद इनको करके देखना है, और इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए, ये करना आपने। शब्दालंकार किसे कहते हैं, किसके कारण काव्य में सौंदर्य बढ़ाता है, शब्दालंकार किसके कारण काव्य में सौंदर्य बढ़ाता है, तो इसकी परिभाषा है कि शब्दालंकार है वो शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य बढ़ाता है। अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है, तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। ये तीनों क्वेश्चन आपने करने हैं, और इसका जो बुक वर्क है तो ये बुक वर्क आपने खुद से करके देखना है, और कल मैं इनकी पिक है वो सोल्व करके डाल दूंगा, और आपने अपना इसके साथ मिलान कर लेना है। अगर किसी का कुछ गलत हो तो उसको ठीक कर लेना है। थैंक यू।